हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जस्ट लास्ट क्लास में हम पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो कुछ क्लासिफिकेशन तो हम देख चुके हैं, कुछ बेसिस पर 3 बेसिस हम देख चुके हैं, 5 थे, उसमें से 4th है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी को कंटिन्यू करते हैं। आणविक बलों के आधार पर पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, है ना? ये देखते हैं। तो आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर कहने का मतलब ये है जो पॉलीमेरिक चेन है उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किस टाइप का है, उस अकॉर्डिंग पॉलीमर 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के, ठीक है। कौन कौन से देखिएगा। द फर्स्ट टाइप इज इलास्टोमर। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स को ही बोलते हैं प्रत्यास्थक बहुलक। प्रत्यास्थक बहुलक, ओके। नेक्स्ट है फाइबर्स। फाइबर्स दैट इज रेशे, and the next one is थर्मोप्लास्टिक बहुलक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या इन्हें कहते हैं ताप सुनम्य बहुलक। सुनम्य बहुलक, okay. And the next 4th type is thermosetting polymer। थर्मोसेटिंग पॉलीमर या इन्हें कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक, ओके। ये 4 टाइप के पॉलीमर हैं जो आणविक बलों के आधार पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर डिफरेंशिएट किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टोमर या प्रत्यास्थक बहुलक। देखिए नाम से ही काम है, प्रत्यास्थक बहुलक यानी इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाएगा, राइट? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाएगा। तो आप लिखिएगा इस प्रकार के बहुलक में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। आगे लिखिएगा इन बहुलकों में बहुलक श्रृंखला के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। आगे लिखिएगा दुर्बल आकर्षण बल के कारण इन बहुलकों को एक विशिष्ट सीमा तक, स्पेसिफिक वैल्यू तक, विशिष्ट सीमा तक विस्थापित किया जा सकता है। या ऐसे लिखिएगा इसको कि दुर्बल आकर्षण बल के कारण इन्हें विशिष्ट सीमा तक विस्थापित करने पर ये पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जो किंतु अधिक विस्थापित किया जाए तो ये टूट जाते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक प्रत्यास्थता ही पाई जाती है इनमें। ऐसे नहीं आप कितना भी खींच लो, जैसे रबड़ होता है, आप एक स्पेसिफिक फोर्स से आप खींच सकते हो, उसके बाद आप ज्यादा उसको स्ट्रेच कंप्रेस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बस वही वाली कंडीशन है ना। इसका एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक
सॉरी नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल रबर है ना, नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा फाइबर्स, फाइबर्स या रेशे। देखो फाइबर जो होते हैं वो इलास्टोमर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनमें तो दुर्बल आकर्षण बल है, इनके कंपैरिजन में इनमें पॉलीमेरिक चेन में थोड़ा प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इन बहुलकों में तुलनात्मक रूप से बहुलक श्रृंखला के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। यह प्रबल आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अथवा यह प्रबल आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्डिंग अथवा डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण के रूप में हो सकता है। आगे लिखिएगा प्रबल आकर्षण बल के कारण ये बहुलक श्रृंखलाएं आपस में क्लोज पैक्ड होती है, पास पास होती है ना, क्लोज पैक्ड होती है, अच्छे से बंधी हुई होती है, जिसके कारण इनमें कम प्रत्यास्थता होती है। यहाँ पर तो गैप होता है, यहाँ पर क्लोज पैक होती है, पास पास होती है, इसकी वजह से इनकी प्रत्यास्थता इनके कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, देखिएगा इसके कारण इनमें इनकी प्रत्यास्थता कम होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सब अच्छे से जानते हैं रेशो, रेशे कौन कौन है, नायलॉन 6 और भी बहुत सारे हैं ना। एंड द सेकंड वन इज डैक्रोन, डैक्रोन जिसको टेरिलीन भी कहते हैं, टेरिलीन जिसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या ताप सुनम्य बहुलक। इसमें लिखिएगा ताप सुनम्य बहुलक क्या होते हैं, ये एक्चुअल में जो इलास्टोमर्स है और फाइबर्स है उनके बीच के होते हैं, है ना, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच का अलग पाया जाता है। तो आप लिखिए ताप सुनम्य बहुलक, प्रत्यास्थलक बहुलक तथा फाइबर्स रेशे के बीच की अवस्था है। ठीक है, आगे लिखिएगा ये बहुलक गर्म करने पर नरम सॉफ्ट हो जाते हैं। ये लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं, लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। लीनियर पॉलीमर होते हैं। ठीक, और इनको ठंडा करने पर, गर्म करने पर तो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठंडा करने पर ये फिर से रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथीन सब इसी के एग्जाम्पल हैं। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक सेटिंग पॉलीमर जो कि ताप दृढ़ बहुलक है। ठीक है, लिखिएगा ये तिर्यक जाल युक्त बहुलक होते हैं, तिर्यक जाल युक्त बहुलक होते हैं।
इन्हें गर्म करने पर ये कठोर हो जाते हैं और ज्यादा गर्म करने पर क्या होते हैं, जलने लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। देखो एग्जाम्पल कुछ नहीं है ही नहीं, वही वही रिपीट हो रहे हैं, बस आपको ध्यान रखना कौन सा कैसा है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक्सेट्रा। ओके, अच्छा, एग्जाम में जो क्वेश्चन है इस वाले से, आणविक बलों के आधार पर पॉलीमर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है और इस फॉर्म में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। या सबसे ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, कि इन दोनों में अंतर लिखिए, डिफरेंस लिखिए। तो आप लोग लिखिएगा इन दोनों में डिफरेंस, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में। ओके, तो हेडिंग लगाइएगा, difference in between thermoplastic and thermosetting polymer, difference in between thermosetting या thermoplastic and thermosetting polymer। थर्मो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है बार बार। अगर पॉलीमर से क्वेश्चन है तो क्लासिफिकेशन से तो कम ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, डिफरेंस इन बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, तो एक साइड लिखिएगा आप थर्मोप्लास्टिक, एक साइड लिखिएगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जैसे आपने छोटी क्लास में भी देखा होगा, इन दोनों में डिफरेंस एक बार फिर से देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। लिखिएगा इसमें पहला, ओके, फर्स्ट लिखिएगा कि लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं, लॉन्ग चेन कंटेनिंग लीनियर बहुलक होते हैं। लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। इधर लिखिएगा ये कैसे होते हैं, ये 3D क्रॉस लिंक बहुलक होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, या तिर्यक जाल युक्त बहुलक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ऑन हीटिंग इन्हें गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, दे बिकम सॉफ्ट, नरम हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, इन्हें गर्म करने पर ये रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। किसके कारण, क्योंकि इनमें 3D क्रॉसलिंक पॉलीमर क्रॉसलिंक बॉन्ड पाया जाता है। तो लिखिएगा, तिर्यक बंध के कारण इन्हें गर्म करने पर ये रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
ये इंटरमीडिएट स्टेट है, अभी अभी हमने देखा था ना, ये क्या है, इंटरमीडिएट लिखेगा, ये इलास्टोमर या प्रत्यास्थक बहुलक तथा फाइबर के बीच की अवस्था है, इंटरमीडिएट स्टेट है, और ये स्टेबल स्टेट है, स्थायी अवस्था है, स्टेबल स्टेट। ठीक है, अच्छा एक चीज सुनना, ये इंटरमीडिएट स्टेट कैसे है इलास्टोमर और फाइबर के, ऐसे कि इनको अब इनको हीट करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, राइट, सॉफ्ट जस्ट लाइक इज इलास्टोमर। ओके, और जैसे ही इनको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जस्ट लाइक इज फाइबर, इसीलिए इन दोनों के बीच की अवस्था कहा जाता है इसको। ओके, हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा करने पर ये रिजिड हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, ये ऑर्गेनिक विलायक में विलेयशील होते हैं, ऑर्गेनिक विलायक में विलेयशील होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ लिखिएगा इनसॉल्युबल, ये अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक विलायक में, कार्बनिक विलायकों में इनसॉल्युबल होते हैं। आगे लिखिएगा, दिस द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा बनते हैं, दे आर मेड अप बाय additional polymerization, additional polymerization। ओके, ये योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा बनते हैं। आगे लिखिएगा, ये संघनन बहुलकीकरण के द्वारा बनते हैं, बाय कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन, ये संघनन बहुलकीकरण के द्वारा बनते हैं, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। ओके, संघनन बहुलकीकरण ये बोलते हैं ना इसको। ओके, आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल पता ही है हमें, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा आदि, एंड हेयर बैकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, राइट। तो ये हुए इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मैं फिर बोल रही हूँ, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, बच्चे इसको कवर कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट बेसिस हमने अभी देखा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। नेक्स्ट है, हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिस क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण के आधार पर, किसके आधार पर, बहुलकीकरण के आधार पर। ओके, तो पॉलीमराइजेशन के बेस पर जो पॉलीमर है वो दो टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक तो एडिशनल पॉलीमर, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशनल पॉलीमर। कंडेंसेशनल पॉलीमर, ओके, दो टाइप के पॉलीमर है बहुलकीकरण की प्रक्रिया के आधार पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, नथिंग
बहुलक का पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो साइड में लिख लीजिएगा कि मोनोमर यूनिट या एकलक इकाई से बहुलक के बनने की प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण कहते हैं। ओके, तो बहुलक के बनने की प्रक्रिया या तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशनल, या तो एडिशनल से बनेगा या संघनन बहुलकीकरण से बनेगा। तो इस बेस पर पॉलीमर दो टाइप के, एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशनल पॉलीमर। ठीक है, एडिशनल पॉलीमर वो पॉलीमर जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा बनते हैं, या वे बहुलक जो योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा बनते हैं एडिशनल पॉलीमर कहलाते हैं। और यहाँ पर वे बहुलक जो कंडेंसेशनल संघनन बहुलकीकरण से बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, कंडेंसेशनल पॉलीमर, संघनन बहुलक कहते हैं। ओके, तो हम डायरेक्ट टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ही देख लेते हैं, उस अकॉर्डिंग ये अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएगा। हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। दो टाइप के हो गए ना पॉलीमराइजेशन इस बेस पर, तो एडिशनल और कंडेंसेशनल, राइट। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन फर्स्ट लिखिएगा एडिशनल पॉलीमराइजेशन या एडिशन, एडिशनल पॉलीमराइजेशन। या इसी को बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, एडिशनल पॉलीमराइजेशन ऐसे लिखिएगा आप, योगात्मक बहुलकीकरण या श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण, ऐसे करके बोलते हैं इसको, योगात्मक बहुलकीकरण। ओके, आप सबको अच्छे से पता है योगात्मक बहुलकीकरण क्या होता है। देखिएगा इस प्रकार के बहुलकीकरण में एकलक इकाइयां आपस में योगात्मक अभिक्रिया द्वारा जुड़ती है तथा बहुलक का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस योगात्मक बहुलकीकरण का है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मोनोमर यूनिट योग करके जुड़ेंगी या कंडेंसेशन से जुड़ेंगी, है ना। तो लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब लिखवा रही हूँ कि इस प्रक्रिया में भाग लेने वाली मोनोमर यूनिट अनसैचुरेटेड होती है, असंतृप्त होती है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त होती है। ओके, एक मिनट, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त होती है। ओके, असंतृप्त समझते हो ना, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो कम से कम एक। ओके, वो जो भी मोनोमर यूनिट जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो आपस में ऐड होके ही पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। एडिशन रिएक्शन होती है एक्चुअल में, वहां पे हमने पढ़ा है ना एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जब
एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उसी को एडिशन बोलते हैं। बस यही वाली प्रोसेस यहाँ पर होनी है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस होनी है यहाँ पे। जो मोनोमर यूनिट है उसमें अनसैचुरेटेड पोजीशन जो भी रहेगी, जहाँ भी पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, दैट मींस एडिशन रिएक्शन होगी। और इसी टाइप के बहुलकीकरण को क्या बोल देंगे, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलकीकरण कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी मोनोमर यूनिट है या कौन कौन से पॉलीमर है जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। देखिएगा, पॉलीएथीन, देखना इन सब में जो मोनोमर यूनिट काम में आने वाली है सब अनसैचुरेटेड है, अभी हम देखेंगे। पॉलीएथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, PMMA, ये है पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट, है ना, अभी मैं आगे लिखवा दूंगी। पॉलीमिथाइल मैथएक्राइलेट, इसी तरीके से पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो बहुलक है, पॉलीमर है, ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सबको मैं बनवा भी देती हूँ, हेडिंग लगाइएगा फर्स्ट। पॉलीएथीन, ओहो, पहला बनाते हैं पॉलीएथीन। पॉलीएथीन कैसे बनती है आप सबको अच्छे से पता है, केवल इस एक एडिशन पॉलीमराइजेशन को याद कर लीजिए, सारे याद हो जाएंगे। ध्यान से देखना, कौन है ये, एथीन है, ठीक है। एथीन के एन मोल आपस में ऐड होते हुए पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन होता है कौन सा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ओके। क्या होगा, CH2, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ना, एडिशन होता है तो ये CH2 और एक नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक नया सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, राइट। ये नया जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा किसके साथ, अगली मोनोमर यूनिट के साथ, ये भी अगली मोनोमर यूनिट के साथ। इस तरीके से आगे चेन इंक्रीज होती जाएगी, चेन ग्रोथ हो रही है ना, इसलिए इसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और फाइनली मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे करते हैं ना हम लोग की ये वाली यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी, ये वाली CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हम यहाँ n लगा देते हैं, n टाइम, n मान लीजिए n मोनोमर यूनिट है तो n टाइम क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएंगी और पॉलीमर बनेगा, इसी को क्या कहते हैं, पॉलीएथीन कहते हैं। बस इसी तरीके से आगे देखिएगा। नेक्स्ट, पीवीसी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए आप जो मोनोमर यूनिट लेंगे CH2 डबल बॉन्ड, देखो यही लेना है बस, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाते जाएंगे नेम के अकॉर्डिंग। विनाइल क्लोराइड यानी Cl होना है विनाइल पोजीशन पे, ये तो होता है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हो तो विनाइलिक, राइट। तो ये क्या है, ये है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ओके। इसके एन मोल ले लीजिए और वही पॉलीमराइजेशन कौन सा वाला, एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस वही होनी है। ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट और नए सिग्मा बॉन्ड बनने, मैंने यहाँ बना दिया एक ही सिग्मा बॉन्ड, देन CH, ये Cl एज इट इज, एक सिग्मा बॉन्ड इससे बनेगा, राइट। इस तरीके से आगे यूनिट आपस में ऐड होती जाएंगी, आगे फिर से CH2 CHCl, फिर CH2 Cl CHCl, इसी तरीके से इधर भी। तो ओवरऑल मैं ये बोल दूं कि ये वाली जो यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, और n मोनोमर यूनिट लिया ना आपने तो n टाइम रिपीट हो जाएंगी, राइट। क्या कहेंगे इसको, पॉली विनाइल क्लोराइड, ओके। पॉली विनाइल क्लोराइड या इसी को कहते हैं PVC, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, थर्ड। इसी तरीके से पॉलीस्टाइरीन कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, सेम वही वाली चीज,
CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक H की जगह होता है C6H5, ओके। C6H5 इसको क्या बोलते हैं? स्टाइरीन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टाइरीन कहते हैं। स्टाइरीन के N मोल ले लीजिए और वही सेम प्रोसेस, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, अनसैचुरेशन है ना, तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन से ऐड हो जाएगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ओके। तो ये लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ये C6H5, यही है ना, राइट। देन पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, और आगे से आगे ये यूनिट n टाइम रिपीट होती जाएंगी। n मोनोमर यूनिट लिया है तो आपने, इसी को क्या बोल देंगे? पॉलीस्टाइरीन, ओके। जस्ट लाइक दिस polyacrylonitrile, what is this? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CN, ठीक है। CN को नाइट्राइल बोलते हैं। एक्राइल मैंने कल आपको तो नहीं, दूसरी क्लास में, अच्छा, ये सेकंड ईयर में मैंने बता रखा है आपको कि 3 कार्बन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो ग्रुप है उसको एक्राइलिक ग्रुप बोलते हैं। 3 कार्बन है और इसके अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन, तो एक्राइलिक ग्रुप, और ये इसको साइनाइड या नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पीशीज क्या हो गई? एक्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल, ओके, इसी नाम से फेमस है ये। इसकी एन यूनिट लीजिए, वही अनसैचुरेशन है तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन से ऐड हो जाना है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट, बाकी चीज एज इट इज, और दो नए सिग्मा बॉन्ड और फॉर्म हो जाने, ओके। एन टाइम ये मोनोमर यूनिट रिपीट हो जाएंगी और जो पॉलीमर बनेगा उसे क्या कहेंगे? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ओके। ये एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली, PAN यही था, ओके। देन द लास्ट वन इज PMMA, ये कैसे बनता है? वेरी सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं है, मोनोमर यूनिट वही एथीन जैसा लेना है आपको, CH2CH, फिर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं हर बार। अब की बार दोनों H की जगह 2 सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, दोनों H की गायब है और 2 सब्स्टिट्यूशन है, CH2 डबल बॉन्ड C, एक CH3 है H की जगह और एक H की जगह है COOCH3, ओके। इसकी एन यूनिट लेना है, ओके। ये है क्या? ध्यान से देखिएगा, सेम वही कंडीशन, 1 2 3 3 कार्बन और अल्फा बीटा पे, इसके अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन, तो एक्राइल एक्राइल जो है वो वर्ड आप यूज में ले सकते हैं इस फ्रेगमेंट के लिए, राइट। बाकी ये एस्टर है, C डबल बॉन्ड OOR एस्टर, तो एस्टर का मिथाइल, तो मिथाइल मैथ एक्राइलेट, क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ये इसका नेम है, मिथाइल मैथ एक्राइलेट। कैसे? फिर बोल रही हूँ कैसे? CH3 मिथाइल, अपन एस्टर का नाम ऐसे लिखते हैं ना, एल्काइल एल्केनोएट, ऐसे लिखते हैं ना, तो एल्काइल एल्केनोएट बट एक सब्स्टिट्यूशन भी है, तो मिथाइल ये मैथ एक्राइलेट, ओके। एक्राइलेट 3 कार्बन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ग्रुप एक्राइलेट, वही अनसैचुरेशन है तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू पॉलीमर बनना है, पाई बॉन्ड will be convert into sigma bond and 2 new sigma bond will be formed, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, आगे नेक्स्ट मोनोमर यूनिट से कनेक्टेड है। बाकी स्पीशीज एज इट इज, राइट, CH3 यहाँ पे COOCH3, ओके। एन टाइम ये मोनोमर यूनिट रिपीट हो जानी है, इसे क्या कहेंगे? पॉली मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ओके। क्या है ये? पॉली मिथाइल मैथ एक्राइलेट, ओके। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे एडिशनल पॉलीमराइजेशन के। जस्ट नेक्स्ट क्लास में एडिशनल पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म देखने वाले हैं हम, ठीक है, उसको अच्छे डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है।